और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज की रात ये तमाम दलों के जो नेता उन्हें नींद नहीं आने वाली है, कल नतीजों का दिन है। पहले जरा दिया कुमारी की बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ कहें, एग्जैक्ट नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाली है बीजेपी। साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि विद्याधर नगर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, 18,000 वोटर्स के नाम काटे हैं। गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कांग्रेस पर। जी हाँ, देखिए, दिया कुमारी का बयान भी उस वक्त आया है जब 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीताराम अग्रवाल, जो कि विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बुलाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और यह कहा कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, बड़ी तारीफ करी है और इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी। और उसके बाद अब दिया कुमारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि दिया कुमारी लगातार अपने भाषणों में डायरेक्ट अशोक गहलोत को भी चैलेंज कर रही थी कि चाहे तो वो विद्याधर नगर से चुनाव लड़के देखें और तमाम सरकार के जो तमाम योजनाएं हैं उस पर भी हमला बोलती नजर आई है। लेकिन ये बयान उनका बहुत बड़ा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इस आरोप को लेकर वो शिकायत भी कर रही हैं। विद्याधर नगर एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार जब दिया कुमारी को चुनाव लड़ाया गया वहां पर, तो ये माना जा रहा था कि ये जीत का मार्जिन और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सीताराम अग्रवाल एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार गए थे विद्याधर नगर बाकायदा कैंपेन में। और कल जब बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई तो कुछ एक नई रणनीति मानी जा रही थी। लेकिन अब जब बयान दिया कुमारी का आया है तो इसकी शिकायत होगी और अब शिकायत उनकी तरफ से की भी जा रही है। जी बिल्कुल। और अब जरा वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं। मनीष, हम देख रहे हैं मंदिर मंदिर वो जा रही हैं, फ्री हैंड एक तरफ से बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल गया है। तमाम जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें साधने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है। यानी उनके बिना बीजेपी का गुजारा नहीं है। ये सुबह से हम ये चेहरा जो है देख रहे हैं, पूरे जयपुर के आसपास घूमती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा को फ्री हैंड दिया है। 24 घंटे के अंदर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की तरफ से तस्वीरें बदली हैं। चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद अचानक से वसुंधरा राजे संघ के कार्यालय में पहुंची। आधे घंटे उन्होंने मुलाकात करी और उसके बाद लगभग जो ऑफिशियली जो नहीं है, अनऑफिशियली बातें बताई गई कि जितने भी लोग हैं उनको जुटाने का प्रयास करिए। तो उसके बाद वो लगातार विधायकों से बातचीत कर रही थी और जो कैंडिडेट है निर्दलीय उनसे उन्होंने बातचीत करी। कुछ लोगों को जयपुर बुलाया और आप देखिए, सुबह से मंदिर में दर्शन किया है। जयपुर से दौसा तक के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों से मुलाकात की। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि 2018 में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार निर्दलियों के बलबूते बनाई थी, कमोबेश तस्वीर वैसे बीजेपी में होती दिखाई दे रही है कि अगर मामला फंसता है, नेट टू नेट फाइट होती है, तो वसुंधरा राजे आगे आएंगे और इन निर्दलियों के बूते से सरकार बनाएंगे। लेकिन टर्म और कंडीशन यही होगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष भट्टाचार्य आपका।